नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उसके पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पटना में एटीएम मशीनों के सैनिटाइजेशन का काम हुआ शुरू। राजधानी में स्टेट बैंक ने उठाया जिम्मा, लगभग 80 एटीएम सेंटरों को किया गया सैनिटाइज। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, राज्य में 150 के पार संख्या। मंत्री आलमगीर ने कहा, प्रवासी आएंगे तो बढ़ेगा आंकड़ा, सरकार है तैयार। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पहुंचे लातेहार, जिले के पदाधिकारी के साथ की बैठक, हालात का लिया जायजा। मौके पर राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी रहे मौजूद। और लॉकडाउन के बीच प्रशासन की लापरवाही जारी। जमशेदपुर में ट्रक से पश्चिम बंगाल निकले 28 लोग, चेक पोस्ट पर हुई चेकिंग, वाहन के पास देखकर दी गई जाने की अनुमति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में एटीएम मशीनों की सैनिटाइजेशन का काम जोरों से जारी है और युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद भी लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर काफी डरे हुए हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पटना के स्टेट बैंक द्वारा लगे लगभग 80 एटीएम सेंटरों को सैनिटाइज किया गया है। जी, हमारे अधिकार क्षेत्र में 80 एटीएम हैं, जिनका हम अपने स्तर से सारे को सैनिटाइज करवा रहे हैं और जो भी ग्राहक अंदर जाते हैं उनके हाथ को भी हम सैनिटाइज करवा रहे हैं। तो क्या पर्पस है इसका? पर्पस इसका है कि सबसे पहले कोरोना महामारी से तो जो खुद संक्रमण नहीं होगा तो किसी और को नहीं होगा, इस संक्रमण से बचने का उपाय कर रहे हैं। दूसरा चीज कि हमारे सैनिटाइजेशन से लोगों जो बाहर में भय का माहौल बन गया है कि एटीएम में नहीं जा सकते हैं, कहीं निकल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको वो अपनी सुविधा से वंचित खुद को रखते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते हैं। तो उन भाई लोग के लिए हमारा संदेश है, सारे नागरिकों के लिए, कि एटीएम पूरी तरह सुरक्षित। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर रिकॉर्ड बन रहे हैं। बीते दिनों यहां सबसे ज्यादा 22 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। इसके बाद सरकार की नींद उड़ गई है। 22 नए मरीजों में से 20 गढ़वा और 2 कोडरमा के मरीज हैं। इनमें से अधिकांश मजदूर प्रवासी हैं, जो हाल ही में सूरत और दूसरे राज्यों से झारखंड लौटे थे। 22 नए मजदूरों से मिलने के बाद झारखंड के कोरोना मरीजों की संख्या 155 हो गई है। इसके साथ ही रांची के हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहीं इधर सूबे के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार को यह सब पहले से ही अनुमान था, जब प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौटेंगे तो इस तरह की मामले बढ़ेंगे ही। हम लोग को पहले ही ये संज्ञान में था कि बाहर के मजदूर जो आ रहे हैं, दिल्ली से या केरल से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है वहाँ के लोग। तो हम लोगों ने वैसा ही सिस्टम बनाकर पहले ही हमारे जो डीसी है उसको ही इस बात को इत्तला कर दिया गया था, जो लोग भी आएंगे उसको आपको संज्ञान में देकर आएगा। जो लोग उस तरह का सिम्टम मिले तो उसको तुरंत इलाज किया जाए। लॉकडाउन में जिले के हाल जाने के लिए झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लातेहार पहुंचे। वहीं इस दौरान मंत्री और सांसद ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में हालात का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर मेनका विधायक रामचंद्र सिंह और लातेहार के उपायुक्त जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरा प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है, पर इसके बाद भी कई ऐसे स्थान है जहां लापरवाही की खबरें सुनने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला जमशेदपुर से सामने आया है, जहां ट्रक पर 28 लोग झारखंड से वेस्ट बंगाल जाते हुए मिले और इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और न ही सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का अनुपालन हो रहा था। ऐसे में चेक पोस्ट पर इन्हें रोकना जरूरी हो गया और वाहन पास देकर इन्हें जाने की अनुमति दी गई।
ये पोटका से मजदूर लोग जो है आ रहे हैं, जो कि अपने घर पुरुलिया के लिए जा रहे हैं। तो उनके पास है, सभी का है, आदेश है। हमने कंट्रोल रूम से कंफर्म किया इस विषय में। उनका आदेश हुआ कि अगर पास है तो जाने दिया जा सकता है। तो ये लोग को हम छोड़ रहे हैं यहाँ से। कितने लोग हैं? 28 लोग हैं। पोटका के एरिया से ही आ रहे हैं। पोटका थाना के अंतर्गत आता है क्षेत्र, वहाँ से आ रहे हैं और ये जाएंगे पुरुलिया। सरकार से परमिशन मांगे हैं तो सरकार परमिशन दे दी है? हाँ, सरकार परमिशन दे दी है। कितने लोग हैं टोटल? 30 लोग हैं। 30, हाँ, मतलब 28 है लगभग, तो 30 ही होगा। इतना ठूस के भरा हुआ था? नहीं, ये तो ठूस के गाड़ी छोटा है ना, ठूस के दिखाई देती। जमशेदपुर में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या, सैकड़ों की संख्या एनजीएम अस्पताल पहुंच रही है, जिसे देखते हुए शहर में जिला प्रशासन की ओर से 12 कोरोना जांच मोबाइल वैन की शुरुआत की गई। कोरोना संदिग्ध की शिकायत मिलते ही इस मोबाइल वैन के जरिए उन बस्ती और उनके घरों तक ये मोबाइल वैन जाकर उनका जांच होगा। वहीं शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी इस वैन के द्वारा घर घर जाकर उनके बुखार, सर्दी या सांस लेने की दिक्कतों को जांच की जाएगी और इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से वैनों को रवाना कर दिया गया है। कभी पीपी जो कंटेमिनेट हो जाती है, जिससे क्या होता है, एक्सीडेंटली हमारा एक्सपोजर लैब टेक्नीशियन एक्सपोज होने का चांस होता है। तो उसी को देखते हुए इसको बनाया गया इस मशीन को, ताकि इसमें लैब टेक्नीशियन पीछे की तरफ खड़ा रहता है और वो आराम से सैंपल कलेक्ट कर लेता है। कि सैंपल करेंगे थ्रोट से स्वैब और नेज़ोफेरेंजियल स्वैब लिया जाता है। तो उसमें पीपी अगर नहीं भी है वो, तो उसमें वो पूरी तरह से सेफ रहता है। तो खासतौर से जो हमारे टेक्नीशियंस जो इसको यूज करते हैं, उनको पूरी तरह से सेफ्टी देने के पर्पज से इसको बनाया गया है। दूसरे होता है कि जगह जगह अंदर कोने में, बहुत किनारे में जाने के लिए, जहां से क्या हो कि हमारे किसी संदिग्ध को लाना होता है, तो उसमें हमें ये एम्बुलेंस वगैरह को बहुत यूज करना पड़ जाता है। पूरे देश के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी कोरोना वायरस के संक्रमण मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं लॉकडाउन की वजह से फूल की खेती करने वाले किसान आज आर्थिक तंगी के कगार पर आ गए हैं। जमुई जिले में खेरा पंचायत फूलों की खेती कर जीवन यापन करने वाले किसान लॉकडाउन की आर्थिक तंगी की शिकार हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान फूलों की खेती करने वाले किसानों को हो रही समस्याओं पर जमुई जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा, लॉकडाउन की वजह से किसानों को जो क्षति हो रही है वो आकलन के लिए कृषि विभाग द्वारा जो सूची भेजी जाएगी, उसके आधार पर किसानों को अनुदान के रूप में क्षतिपूर्ण अवरय किया जाएगा। नहीं, तब रोजी रोजगार कैसे ऐसी आज हम रहिए बैठल रहिए कि आर की करूँगा। तो फूल बेच के ही आप लोग का चलता था दाना पानी? हाँ, खाए लिए बेचे लिए। अच्छा, अब जैसे फूला बंद हो गया तो बैठले रहिए, दिक्कत हो गया। हाँ, कहीं भी क्षति होगी तो हम लोग के द्वारा भरपाई उसकी होगी, बशर्ते कि उसका आकलन अच्छे से हो। इसी कड़ी में फूलों के खेत में मौजूद किसानों से खास बातचीत की हमारे जमुई संवाददाता प्रशांत किशोर ने। पूर्ण देश में आज लॉकडाउन की स्थिति से देश गुजर रहा है और इस दौरान लोगों को भारी परेशानी हो रही है। फूल की खेती करने वाले उन किसानों का फूल आज उन खेतों तक में ही सीमित रह गया है। मैं जानने का कोशिश करूंगा कि क्या आज इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे किसानों को क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है आपको? हम लोग को परेशानी यही हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से खेतों में ही फूल मेरा भी सूख रहा है और बिक्री नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा है। हम लोग को पटना तक जाता था ये फूल का व्यापारी, हम लोग पटना तक करते थे, पटना मनी तक, लेकिन गाड़ी घोड़ा ट्रेन चलने की वजह से माल ना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बाकी सारा फूल हमारा खेतों में ही मुरझा रहा है। अच्छा, तो क्या नुकसान, कितना नुकसान? हम लोग को लगभग 1.5 लाख रुपए तक का है। 50-60 हम लोग को पूंजी लगता है, कच्चा बिजनेस है हम लोग को, तो 60-70 लाख रुपए, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कुछ थोड़ा राहत मिल जाए, क्योंकि हम लोग व्यापारी करते हैं, कच्चा बिजनेस है मेरा फूलों का, बहुत राहत मिल जाए। जो शादी विवाह में भी ये लगन उगन भी रुक गया है, इसकी वजह से इस बार लगन भी नहीं है अपना सारा। बाजार में गाड़ी घोड़ा भी निकल रहा है, जो और भी कुछ मतलब उत्सव हो जो कोई बिक्री हो सके, और ऐसा कोई उत्सव भी नहीं है जिसको बिक्री हो सके। पूरे तरह से हम लोग को खेतों में नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो फूलों की खेती करने वाले किसान बता रहे हैं कि लॉकडाउन होने की वजह से आज हम लोगों की जो आमदनी है वो पूर्णतया ठप हो चुकी है। खेतों में गेंदा की खेती करने वाले किसानों के गेंदा के फूल तो खिल चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और सरकार से राहत की आस भी लगाए हुए हैं। जमुई से साधना न्यूज के लिए प्रशांत किशोर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने वास्तव में करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक झटके में ही लॉकडाउन कर दिया। खासकर वैसे मजदूर के लिए ये और भी पीड़ा का कारण बन गया है जो लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंस गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सभी मजदूर केंद्र और बिहार सरकार के प्रयास से अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में ठाणे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मोतिहारी बाबूधाम स्टेशन पहुंची। आपको बताते चलें कि अधिकतर प्रवासी मजदूर अपने धरती पर वापस लौटकर काफी खुश हैं। कुछ युवा तो इससे भावुक भी हो चुके हैं। वे प्लेटफॉर्म पर ही लेटकर अपने प्रदेश की मिट्टी को चूमने लगे। मौके पर मजदूर ने कहा कि अब नून रोटी खाएंगे और घर में ही रहकर अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताएंगे, लेकिन अब कमाने के लिए दूसरे प्रदेश की तरफ रुख नहीं करेंगे। और जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के जवान और पुलिस अफसर उसमें लगाए गए। इसके बाद इनको यहाँ से
सुरक्षा के अंतर्गत ही बसों से डिफरेंट ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया जाएगा। तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। कहाँ जाना है? बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जाना। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से हम आए हैं। मुंबई थाने से गाड़ी खुली है। क्या कहना है? कहना ये है कि सर हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। अभी महाराष्ट्र के थाने से आ रहे हैं। कल जो है 2 बजे दिन में वो गाड़ी खुली है। यहाँ 4:15 बजे उसका अराइवल था, लेकिन गाड़ी थोड़ी लेट है। 10:30 तक एक्सपेक्टेड है आने का, और इसमें लगभग 1200 मजदूर आ रहे हैं। हमारे पूर्वी चंपारण के 117 हैं, बाकी अन्य 30 जिलों के मजदूर किया है, जिसकी संख्या 20 से कम है यात्रियों की। तो उसके साथ किसी अन्य जिलों को भी हमने जोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जमुई की बस जो है खड़ी हुई है। तो जमुई के यहाँ पे प्लेग कार्ड लेके एक व्यक्ति हमारे सहायक खड़े रहेंगे, जो उनको गाइड करेंगे कि जमुई की बस यहाँ पे है। पहले अपना भोजन यहाँ से प्राप्त करेंगे। उससे पहले उनका थर्मल स्क्रीनिंग और बाकी मेडिकल जांच हो रही है, और उससे पहले सैनिटेशन। जब हौसला हो कुछ कर जाने का तो उसे मंजिल उसके दूर नहीं होती। इस वाक्य को सच कर दिखाया है गया जिले के इमामगंज प्रखंड स्थित दुवल पंचायत के 4 मजदूरों ने, जो इसी पंचायत के अलग अलग गांवों के रहने वाले हैं और गुड़गांव से 1100 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचे हैं। बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान ये चारों मजदूर गुड़गांव में फंस गए थे, जो तमाम कठिनाइयों को झेलकर 12 दिनों में 1100 दूरी तय कर इमामगंज पहुंचे। लगातार साइकिल चलाने से उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। वहीं इमामगंज पहुंचने के बाद उन्हें PNHC में क्वारंटाइन कर दिया गया है। हम लोग सर गुरुग्राम हरियाणा से आए। कहाँ? यहाँ दुभल पंचायत के लिए। दुभल पंचायत में क्या आप लोग थे? हम लोग सर 5 आदमी थे। साइकिल से? हाँ जी सर। रास्ता में कोई दिक्कत? दिक्कत हुआ, बहुत परेशानी हुआ सर। रास्ता भी काट कर चले पड़ा। 60-70 किलोमीटर तो हम लोग जंगल रह चले हैं। पुलिस खाने पीने में कोई? खाने पीने में सर कभी कभी मिलता था। कैमूर के भभुआ स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। शाखा में स्वयंसेवक और गणमान्य जन की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्ष करते हुए चेयरमैन डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह ने रेड क्रॉस को विश्व मानवता की सेवा की अग्रणी संख्या बताया है और कोरोना महामारी के समय लोगों की सहायता के लिए उन्होंने शाखा अध्यक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यों की सराहना की। साथ ही स्वयंसेवकों को उन्हें निष्ठापूर्वक परिश्रम और सहयोग के लिए सम्मानित भी किया। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है और इस दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट साहब का जन्मदिन भी है। हम लोगों ने आज विश्व रेड क्रॉस दिवस और हेनरी ड्यूनेंट साहब का जन्मदिन मनाया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने पूरे देश की शाखाओं के लिए आज का थीम जो निर्धारित किया था, क्लैपिंग फॉर वॉलेंटियर, जो वॉलेंटियर या जो स्वयंसेवक। गुमला जिले में लॉकडाउन के बाद भी दुष्कर्म और हत्या जैसी घटना होना जारी है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने कोरोना बीमारी को लेकर रोकथाम में जुटी हुई है। एक और पुलिस प्रशासन इस बीमारी के रोकथाम में जुटी है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों द्वारा मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं लगातार जारी है। आपको बता दें कि घटना गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र का है, जहां ज्ञात युवती की अधजला शव पुलिस ने बरामद किया है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि युवती की दुष्कर्म के बाद उसे पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं साक्ष्य छुपाने के लिए नियत से युवकों ने शरीर को जलाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। जो कोयल नदी के ब्रिज के पास एक महिला का शव बरामद हुआ है।
और देखने से यही पता चलता है कि उसको मारने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए उसको जलाया गया है। बॉडी हम लोग कब्जा में लिया है, बॉडी का पोस्टमार्टम होंगे और बॉडी को आइडेंटिफाई करने का भी हम लोग कोशिश किया जा रहा है और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम लोग पता लगाएंगे कि इसको कौन मारा और कैसे मारा। के साथ जो भी हुआ है उसके बारे में हमको पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेंगे कि उनके साथ कोई यौन शोषण किया है, बलात्कार किया है या उनको कैसे मारा है, कब मारा, ये सब डिटेल्स हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस कोरोना महामारी के दौर में कई बार हम अच्छी खबर से रूबरू होते रहते हैं। ऐसी एक खबर, अच्छी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां गुजरात के जामनगर से 1200 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची। इसी बीच ट्रेन में ही एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम परिजनों ने कोरोना कुमारी रख दिया है। जिसके बाद मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उसकी स्कैनिंग की गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोती खावड़ी जामनगर में फंसे हुए थे 40 दिन से, तो कुछ नहीं मिला था खाने के लिए। सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था किया, बस से वहाँ से ट्रेन में बैठे और ट्रेन में खाना पीना का कोई तरह दिन में पानी उनी सब कुछ मिला बढ़िया से, सब कुछ ठीक है। यहाँ भी आए तो खाना पीना भी मिला है। बस जाने के लिए क्या नाम हुआ? धरती को क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैं धरती को प्रणाम करता हूँ। हम लोग जामनगर में फंसे हुए थे, वहाँ से आए हैं, हमारे सरकार में लेकर आया और मैं अपने धरती पे आकर बहुत अधिक खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं 40 दिन मैं वहाँ पे फंसा हुआ था, नहीं खाने का था नहीं कुछ था रहने का। और यहाँ पे आने का सुविधा बहुत सरकार दिया, केंद्र सरकार ने भी दिया और बिहार सरकार ने भी दिया। से आ रहा हूँ, आगरा में बच्चे जन्म लिया है, कोरोना में है, नाम कोरोना कुमारी रखाएगा। क्या हुआ डॉक्टर? यहाँ अस्पताल में भर्ती किया है मुजफ्फरपुर। उसके बाद सब चेक हुआ है, सब सही है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में लुधियाना से स्पेशल ट्रेन में 11,188 मजदूर को लेकर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन के पहुंचते ही प्रशासनिक देखरेख में सैनिटाइज कर विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी के साथ उनको बसों के जरिए अपने अपने प्रखंडों में भेज दिया गया है। इन राज्यों से बिहार में आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करके ट्रांजिट पॉइंट से जिला भेजा जा रहा है। जिला मुख्यालय से हम लोग उन्हें प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं। आज हमारे श्रमिक भाई गोपालगंज और कैमूर की सीमा से आए हैं, जिन्हें विभिन्न प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। इस लॉकडाउन में कई विभाग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए संपन्न कराए गए हैं। इसी कड़ी में छपरा में विभिन्न बैंड बाजों मंदिर में एक जोड़े को बिना दहेज का विवाह संपन्न कराया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लॉकडाउन में कई विवाह सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संपन्न कराए गए हैं। वहीं इसी कड़ी में छपरा में बिना बैंड बाजे के मंदिर में एक जोड़े को बिना दहेज का विवाह संपन्न कराया गया है। ग्राम पंचायत राज बलिगांव के ग्राम लतरही में शादी समारोह हुआ, जिसमें सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शादी संपन्न की गई, जिसमें 9 व्यक्ति शामिल हुए। भागलपुर के महेशी तिलकपुर में किसान अशोक चौधरी ने कोरोना वायरस को सलाम करने के लिए अपने बागान में इजाद किए गए आम का नाम लॉकडाउन रखा है। बहुत दिलचस्प खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक किसान अशोक चौधरी ने कोरोना वायरस को सलाम करते हुए अपने बागान में इजाद का नाम लॉकडाउन रखा है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने देश विदेश में आम के प्रजाति को ग्राफ्टिंग और क्रॉन्स पर कलरफुल आम को लगभग 10 प्रजाति तैयार की है। मौके पर अशोक कुमार ने कहा कि देश में मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री से लेकर सफाई कर्मी तक कोरोना वायरस है, उनका हौसला बना रहे, इसके लिए उनको सलाम करते हुए एक कलरफुल आम का नाम लॉकडाउन रखा है।
इस आम को जो देख रहे हैं ये क्रॉस किया हुआ मैंगो है। यहाँ हम लोग जो है रंगीन आम का गुठली हर बार नया नया वैरायटी बनाने के लिए बहुत सा सेटिंग कर रखते हैं। एक अजूबा आम निकला है, ये फुटबॉल की तरह गोल है और इसको हम जो है फॉरेन का एक वैरायटी है एप्पल मैंगो करके, तो उसी से क्रॉस करा के इसको बनाए हैं। नाम क्या दिया आपने इस बार? नाम इसका तो अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए हम उसी आधार पर इसका नाम लॉकडाउन रखना चाहते हैं। एक आम है, एक आम से तो एक स्वाद और खूबसूरती, लेकिन कोरोना काल में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए साधना प्लस।